बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा हमने पीछे जो वो 9 किया था ना, वो दूसरे मेथड से किया था। अब मैं इस मेथड से भी आपको करवा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पीछे भी लिखा हुआ है और आगे भी लिखा हुआ, तो मैं उन्हें उस मेथड से भी करा दिया और इस लेक्चर में आपको इस मेथड से भी मैंने सोचा कि आपको इस मेथड से भी करा दें। ठीक है, तो 9, 10, 11 और 12 ये चारों इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया है, ऊपर मैंने लिख दिया सेकंड मेथड। जो इससे जिनको जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया वो एक और मेथड था, वो हमने चेन रूल से किया था सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके। ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, सिंपल वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अब दोबारा फिर इसको मैं ना इसको बाय डैश लिखा करूँगा। ठीक है, तो वो उधर चेन रूल था, तो इसलिए मैंने वो फ़र्क मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करनी थी। ठीक है, एक वो कभी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, डी वाई बाई डी यू आ रहा है, डी यू बाई डी एक्स आ रहा है, तो फिर वो फ़र्क करना मुश्किल था। लेकिन इसमें तो आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स ही आना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको बाय डैश लिखा है। ठीक है, अच्छा अब देखें सीकेंट जो है ना, सीकेंट एक्स हमारे पास एंगल है। सीकेंट का जो डेरिवेटिव है सीकेंट एंगल टेन एंगल और इस एंगल का डेरिवेटिव। अब x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट x वो 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, क्या करना है कि पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर एंगल का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये इस लेक्चर में हमने सीखना है कि पहले आपने एक देखे ना, एक चीज़ है ना कि पहले आपने चेंज इसमें फाइंड करना है कि इसमें टाइम इंटरवल के बाद चेंज क्या आ रहा है, फिर आपने देखना है कि इसमें चेंज क्या आ रहा है, दोनों देखने हैं। ठीक है, अब देखें सीकेंट का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट और टेन। सीकेंट अब x की जगह हमारे पास आ गया टेन एक्स, तो वो लिख लें टेन एक्स और साथ उसका टेन है, टेन और x की जगह क्या आ रहा है टेन एक्स। अब एंगल का डेरिवेटिव, अब इसमें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x 1 हो जाता था, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है टेन एक्स, एंगल की जगह हमारे पास टेन एक्स लिखा हुआ है ना। देखिए सेकंड के बाद x है, इधर सेकंड के बाद टेन एक्स है, इसका मतलब है कि ये टेन एक्स जो है वो एंगल है। ठीक है, तो टेन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या होता है, टेन का होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड स्क्वायर एक्स, और इस x का विद रिस्पेक्ट x डेरिवेटिव 1, इधर क्या आ जाएगा साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। अभी ये देखिए, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सेकंड टेन 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 सेकंड स्क्वायर, सेकंड टेन 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 और सेकंड स्क्वायर। ये देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आया है। ठीक है, मेथड चेंज करने से आंसर सेम आता है, लेकिन बाज़ का इस तरह भी होता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना ये, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर इंटीग्रेशन का है उसमें जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका आंसर भी चेंज हो जाता है मेथड चेंज करने से। ठीक है, सेम भी आ सकता है लेकिन आंसर चेंज भी हो सकता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये दूसरे मेथड से मैंने करवा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखने क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है y इक्वल साइन एक्स, इसका स्क्वायर रूट है, प्लस कॉज एक्स का स्क्वायर रूट है। ठीक है, चलें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट इधर लिखा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वेरिएबल इसमें एक्स है, आपने ये नहीं कह देना कब टेन वो वेरिएबल आ गया, जो एंगल होगा वो उसमें जो एंड पर हमने सिंप्लीफिकेशन सारी जिसके लिहाज से करनी वो उस हिसाब से देखना हमने। एक्स है, इधर भी एक्स है। ठीक है, चलें वाई डैश हमारे पास क्या होगा। अब ये देखें साइन एक्स, इसके ऊपर ये होल पावर है ना 1/2, जब होल पावर होगी तो पावर 2 लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, और इस बेस का जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। देखिए मैं ना इसको लिख देता हूँ इधर साइन एक्स, इसके ऊपर ये होल पावर है, पावर पहले, पावर में से एक कम, और इस बेस का डेरिवेटिव साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, और इस एक्स का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए प्लस
कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल वैसे ही। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, x की पावर 1/2, एंगल पर पावर u लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक कम, और इस x का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 साइन x, इसका स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि ये -1/2 बनेगा और इस -1/2 को नीचे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ऊपर cos x, इधर इसकी जगह cos x लिख लें, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस साइन x स्क्वायर रूट ओवर 2x स्क्वायर रूट, ये 1/2 चाहे तो आप कॉमन भी कर सकते हैं, कर ही लें, एक स्टेप कर लेते हैं, क्योंकि अब इधर तो दूसरा क्वेश्चन तो होना को नहीं है, क्योंकि पेज थोड़ा रह गया है, तो चलें इसका एक स्टेप कर लेते हैं। cos x ओवर साइन x, इसका होल स्क्वायर रूट माइनस साइन x स्क्वायर रूट ओवर x का स्क्वायर रूट, ठीक है। आंसर आ गया। वैसे अगर इधर लिमिट होती तो इसका आंसर क्या आना था भला, जो एंगल है वही नीचे है ना, तो इसका आंसर 1 आ जाना था अगर लिमिट होती तो, ठीक है। अगर वो वैसे बताया, ठीक है। आंसर आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल tan स्क्वायर x प्लस कॉट x का स्क्वायर। देखें, ये इन्होंने एंगल के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है और ये होल स्क्वायर है। ये क्या है, ये होल स्क्वायर है और ये एंगल के ऊपर स्क्वायर है। तो जब होल स्क्वायर होता है तो आपको पता है कि हम कौन सा रूल लगाएंगे, हम लगाएंगे पावर रूल, क्योंकि पावर है, पावर पहले, पावर में से एक कम, तो 2 - 1 1, और बेस का डेरिवेटिव, बेस में है tan x, देखें ना ये ऐसे लिखा हुआ है tan x होल स्क्वायर, तो पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दिया है, अब बेस में tan x है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का होता है सेकंड स्क्वायर x, ठीक है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ठीक है, प्लस कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर x। अब ये x भी नहीं है, क्या है, x का स्क्वायर है, और साथ अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या है, पावर पहले, पावर में से एक कम, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, 2 tan x और सेकंड स्क्वायर x, अच्छा tan होता है साइन ओवर कॉस और ये होता है 1 ओवर कॉस, नहीं कटिंग नहीं होती, फिर ऐसे रहने देना, माइनस 2x और कोसिकेंट स्क्वायर, ओहो कोसिकेंट स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा हमारे पास, tan x सेकंड स्क्वायर x माइनस x कोसिकेंट स्क्वायर x का स्क्वायर, इधर बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। अच्छा, ये साइन ओवर कॉस, साइन स्क्वायर ओवर कॉस नहीं रहने दें बस, क्योंकि एंगल डिफरेंट है ना, तो फिर कॉमन तो नहीं कोई नहीं, तो इसको साइन ओवर कॉस में चेंज करने का फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है y इक्वल साइन क्यूब कॉस 2v। अब मेरा ख्याल है कि आपको पता चल ही गया होगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है, क्योंकि इधर हमारा वेरिएबल v आ गया है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। इसको भी बाय डैश लिख लेते हैं, क्योंकि एक ही है। अब ये पावर है, पावर पहले, पावर में से एक कम, अब एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है, एंगल में है cos 2v, ठीक है, एंगल में क्या है, cos 2v है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन
ठीक है। और एंगल में 2v है, 2v का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v 1 होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई 3 साइन स्क्वायर कॉस 2v, इस माइनस को बाहर लिख लेते हैं, साइन 2v और साथ 2 है, इसको 6 कर लें, -6, इसको पहले लिख लें, चलें तरतीब ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर कॉस 2v इंटू साइन 2v, ठीक है। ये आपके पास इसका भी आंसर आ गया है। अब एक दफ़ा रिवाइज कर लें। देखें, इसको मैंने सेकंड मेथड से किया था क्वेश्चन नंबर 9 को, इसी पिछले लेक्चर में हमने एक और मेथड से किया था, वो भी लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो चेन रूल ना कहे तो ऐसे करना है, अगर वो चेन रूल कहे तो पीछे वाले मेथड से करना है, ठीक है। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन जिसमें की है हमने। अच्छा जी, इसमें पहले पावर रूल लगाया और फिर बेस का डेरिवेटिव लिया। पावर रूल इसका यहाँ तक था, यहाँ तक पावर रूल लगाया और ये बेस का डेरिवेटिव कॉस एक्स और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 1 हो गया, वो लिखा नहीं हमने, ठीक है। बल्कि इधर लिख के लेते चले, खैर, प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल में पावर रूल लगाना था, पावर पहले, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, बेस में एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाना है, फिर सिंप्लीफिकेशन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें इधर पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, बेस में tan x है, tan का होता है सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, वो लिखा नहीं, प्लस कॉट का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक है। और एंगल का डेरिवेटिव 2x, पावर पहले, पावर में से कम और बेस का डेरिवेटिव, फिर सिंप्लीफिकेशन है। इधर पावर रूल लगाया, पावर पहले, पावर में से एक कम और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल cos 2v था तो cos होता है माइनस साइन और 2v का जो डेरिवेटिव है 2 बाहर आ गया, v का 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लिया है हमने, तो वो 1 हो गया, फिर सिंप्लीफिकेशन की है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चन नंबर 13 उसके 2 पार्ट्स हैं, वो अलग ही करते हैं, उस पर भी चेन रूल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 अलग करते हैं और फिर उसके बाद 14, 15, 16, वैसे 14 अगर कर लिया जाए तो 14, चले वो 14 और 15 अलग करेंगे, फिर 16 अलग करेंगे, ठीक है। 13 अलग, 14, 15 अलग और 16 अलग। खुदा हाफिज़।